हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो हम लोग भूकंप, ज्वालामुखी पढ़ लिए हैं। आज हम आंधी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ। तो आप सभी ने आंधी को देखे होंगे ना? हाँ। जब बारिश होने वाली रहती है तो बारिश से पहले क्या होता है? धूल उड़ता है, धूल के कण उड़ते हैं और सामने की चीजें लगता है कि तेज हवा चल रही है, उसके साथ जो मिट्टी है, धूल है, वो सब उड़ जाता है, आगे की चीजें नहीं दिखाई देती। देखे हैं? उसके बाद फिर बारिश होने लगती है, ये होने लगता है, बर्फबारी होने लगती है, क्या क्या होने लगता है वो अलग बात है। बिजली चमकने लगती है, होता है, बादल गरजने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उससे पहले जब तेज हवा, देखिए तेज हवा अपने साथ धूल, गुबार लेकर उड़ती है। गुबार धूल के कण, मिट्टी में जो कण नहीं है, ठीक है? जब तेज हवा अपने साथ धूल, गुबार यानी जो मिट्टी कंकड़ीली है, धूल, हवा, गैस, ये सब लेकर जब उड़ने लगती है तो सामने की चीजें क्या है, दिखाई नहीं देती। उसी को हम क्या कहते हैं? आंधी। ठीक है? तो ये आंधी जो है, जब बहुत भयंकर तूफान आने वाला रहता है, वर्षा से पहले, बारिश से पहले खूब भयंकर तूफान आने वाला रहता है, तब भी ये आंधी चलती है। गर्मी में क्या होता है? गर्मी में जैसे देखिए तापमान बढ़ता है। जैसे गर्मी है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य से गर्मी मिलती है। गर्मी के दिनों में हम सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं। कहाँ होते हैं? ये पृथ्वी पर हम रहते हैं यहाँ, तो पृथ्वी घूमते घूमते जो हमारा एरिया रहता है वो सूर्य के नजदीक का चला आता है। तो जब सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होते हैं तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक है? तो गर्म हो जाती है तो हवा क्या करती है कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब। दाब का मतलब ये समझिए कि जैसे गर्म हुआ, जब गर्मी होती है तो हमारा पृथ्वी, भूमि गर्म हो जाता है ना, तो यहाँ की हवा क्या करेगी, ऊपर हो जाएगी। कहाँ उठ जाएगी? ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठने लगेगी, ठीक है? तो यहाँ जहाँ गर्मी अधिक है, तो यहाँ पर दाब क्या होता है, कम। बस इतना जानिए। गर्मी का उल्टा, जहाँ गर्मी अधिक है वहाँ दाब क्या होता है, कम। जब गर्मी यहाँ ज्यादा हो गई तो दाब यहाँ कम हो गया, तो अगल बगल की जो हवा रहती है, कटी चलो यार, यहाँ तो कम दाब है। जहाँ कम दाब रहता है वहाँ अगल बगल की हवा क्या आती है, एक साथ बड़ी तेजी से आती है। जहाँ भी कम रहता है, खाली स्थान हो गया, यहाँ पर हवा कम है, दबाव कम है, तो जहाँ अधिक दबाव है, अगल बगल की हवा बहुत तेजी से आने लगती है, तो उसी को हम कहते हैं आंधी तूफान, ठीक है? तो वही है कि गर्मी में तापमान बढ़ जाता है तो दबाव कम हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो कभी कभी तो आंधी बारिश नहीं करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंधी जो है हमारी, ठीक है, तो जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, और वहाँ पर दबाव कम हो जाता है। तो अगल बगल की हवा जो होती है बहुत तेजी से वो कम दबाव क्षेत्र में आना चाहती है। इधर उधर की हवा जो है यहाँ सब बहुत तेजी से आने का प्रयास करेगी, ठीक है? तो उसी को हम लोग आंधी कहते हैं। जहाँ दबाव कम है वहाँ तेजी से सारी हवाएं आती है, ठीक है? तो तेज हवा जब होती है, आंधी आती है, तो कभी कभी बारिश नहीं होती, लेकिन कभी कभी बारिश होती भी है। तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलेगी, ओले गिरेंगे। ओले समझ रहे हैं ना? बर्फ, भारी
बारिश होगी, बर्फबारी होगी, ठीक है, बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे और जान माल की बहुत हानि होगी, यानी बहुत नुकसान करता है। आंधी बहुत नहीं है, तिनका उनके गांव घर में आता है तो पता है उनका तो चंद्रवा उड़ा ले गया, पता है ना, कभी कभी घर में उड़ा ले जाता है, खेत में बोझ रहेगा उसको भी उड़ा ले जाएगा, गेहूं का, पता है ना। हाँ, तो रेगिस्तान में भी यही होता है। रेगिस्तान में जब आंधी आएगी तो वहाँ आंधी के साथ हवा के साथ क्या रहेगा, रेत रहेगा, रेत रहेगा, कहीं सूखा पड़ता है। तो मिला जुलाकर आंधी से कहीं फायदा नहीं है, आंधी से खाली क्या है, नुकसान ही नुकसान है। बात समझ में आ गई? चलो, तो आप लोग ये बस ध्यान रखिएगा कि आंधी या तूफान में होता क्या है, सामने की चीजें दिखाई नहीं देती, कभी बारिश होती है और कभी बारिश नहीं होती। बस ये ध्यान दीजिए कि आंधी आती क्यों है, ये ध्यान दीजिए कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब जाने लगती है तो आंधी और तूफान आते हैं। इसमें यही एक चीज है, क्या, हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, कहाँ, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से भी ऊपर जाता है। जैसे हमारे दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा हो गया, हमारे दिमाग में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो हम अपना प्रेशर कम करेंगे ना, तनाव कम करेंगे ना, तो हवा जहाँ दाब अधिक हो जाता है, इसके दिमाग में बहुत सा टेंशन हो जाती है, तो ये अपना टेंशन कम करने के लिए भागती है। वही है क्या, आंधी और तूफान आने का कारण, यही बस याद रखिए। चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं लू के बारे में। किसके बारे में? लू के। जब गर्मी आती है, मई जून का महीना चलता है, तो गर्म हवाएं चलती हैं। हाँ। तो उसी गर्म हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? लू। जैसे होता क्या है कि जब ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है? सूर्य। ये मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है। तो जब मई जून का महीना आता है, ये पूरी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। जब मई जून का महीना आता है तो घूमते घूमते पृथ्वी, भारत जो है वो सूर्य के कहाँ पहुंच जाता है? नजदीक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? नजदीक पहुंच जाता है, ठीक। तो सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहाँ की गर्म होकर हवा क्या करेंगी? ऊपर उठेंगी, और ठंडी हवा जो है उसको लेने के लिए चलेंगी। तो इसी को हम लोग लू कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी भारत, भारत का मतलब ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। मान लीजिए मेरा भारत यहीं कहीं स्थित है, मेरा भारत यहीं कहीं स्थित है, ठीक। तो उत्तरी पूर्वी एरिया कहाँ पड़ा? इधर कहीं पड़ा इधर कहीं, ये उत्तर है, ये पूरब है, तो इसी के बीच में कहीं पड़ेगा उत्तरी पूर्वी। और पश्चिम, और इधर से जो हवा है वो पूरब दिशा की ओर जाती है, यानी ये वाली हवा, इधर से हवा और इधर से हवा किधर चलती है? पूरब की ओर। तो पूरब की ओर चलती है, वो गर्म हवा चलती है, उसमें क्या क्या होती है? धूल होती है, धूल भरी होती है, शुष्क हवा होती है। शुष्क हवा मतलब समझ रहे हैं? शुष्क माने सूखा, मतलब उसमें नमी नहीं। जैसे जब बारिश होता है तो हवा चलती है तो ठंडा ठंडा आभास होता है ना, तो शुष्क हवा मतलब ठंडी नहीं लगेगा, गर्मी लगेगा। तो उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूर्व दिशा में जो धूल भरी और शुष्क हवा चलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, उत्तर पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में जो हवा चलेगी उसमें धूल होगी, शुष्क होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बात समझ में आई? हाँ। क्या होता है? लू मतलब गर्म हवा। सब लोग देखे हैं गर्मी में स्कूल का टाइमिंग बदल जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं,
तो ये जो लू चलता है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि लू कब चलता है भारत में, लू कब चलता है, मई और जून में। ये ध्यान देने वाली बात, लू कब चलता है, मई और जून में। उस समय जो तापमान रहता है वो तापमान रहता है तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो ताप रहता है वो कितना हो जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप दो तरह से नापा जाता है, एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसको ऐसे 0 लिख के सी लिख देंगे, जिसको कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। और एक होता है फ़ारेनहाइट, उसको एफ से लिखते हैं। सेंटीग्रेड को किससे लिखते हैं, सी से। तो ताप दो तरह से नापा जाता है। जो जब हम लोगों को बुखार आ जाता है तो जो थर्मामीटर लगाते हैं तो उसमें देखते हैं टेम्परेचर, तापमान चला जाता है 104 102 बोलते हैं लोग ना, तो ताप 102 चल रहा है, तो 102 क्या चला जाता है, फ़ारेनहाइट। क्या चला जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जो है दूसरा रहेगा। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 रहता है फ़ारेनहाइट में। किसके शरीर का तापमान, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में रहता है 98.6। दोनों बराबर है, सेंटीग्रेड में इसको 37 बोलेंगे और फ़ारेनहाइट में इसको 98.6 बोलेंगे। तो मई जून कब चलता है बता देंगे, मई जून महीने में। उसके कारण क्या होते हैं, लू लग जाता है। लू अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं, जब लू चलने लगता है तो उसका कारण क्या होता है, किस कारण से लू लगता है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सबसे प्रभावी होता है। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद, यानी सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर आप निकलते हैं तो उस समय लू लगने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। पानी कम पीते हैं, क्या करते हैं, जो लोग पानी कम पीते हैं उनको लू लगने की संभावना हो जाएगी। गर्म जगह या आग के पास काम करते हैं उनको लू लग सकता है। बात समझ में आ रही है? तो लू लगने के कई कारण हैं। 11 बजे से 3 बजे तक इसीलिए कहा जाता है कि अगर बहुत ज़रूरी काम हो तभी मई और जून महीने में जब लू चलती है तो 11 बजे से 3 बजे तक निकलिए। पानी कम पीते हैं तब पर भी लू लग जाएगा। आग या गर्म जगह पर हमेशा रहते हैं, गर्म कमरे में हमेशा रहते हैं, जहाँ कुछ काम करने वाले जहाँ आग के पास काम करते हैं उनको भी लू हो जाएगा। लक्षण क्या है, लक्षण जब नापेंगे तापमान, तो तापमान 40 डिग्री के आसपास, इसमें लिखा है 104, तो जो 98.6 से अधिक होना चाहिए। 99 तक बुखार नहीं मानते हैं, 99 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तक, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार नहीं माना जाता। लेकिन जब थर्मामीटर से नापेंगे आपका शरीर का ताप 99 से अधिक है, इसका मतलब आपको क्या है, बुखार है। डॉक्टर नापेगा, कुछ लोग तो नाड़ी देखकर बता देते हैं, और जिसको नहीं आता है वो क्या करेंगे, थर्मामीटर नापेंगे, देखेंगे अरे यार इनका शरीर का टेम्परेचर 98.6 है, 97 है, 96 है, तो बुखार है। अगर मान लीजिए नापेंगे थर्मामीटर में 97 आ गया, है नहीं है, 96 नहीं है, 98 नहीं है, अगर 99.5 हो गया तब बुखार है। तो वही बात है, शरीर का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। लू लगेगी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 104 डिग्री के आसपास तापमान हो जाएगा। जिसको लू लग जाती है उस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाता है तो उसके शरीर का तापमान कितना हो जाता है, 104 डिग्री, यानी 40 डिग्री टेम्परेचर। पहले कितना रहता है, 37, लेकिन लू लग जाता है तो उसका शरीर का ताप 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ के कितना हो जाता है, 40। और क्या होता है, त्वचा क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, शरीर एकदम लाल हो जाएगा,
शरीर उनका क्या है, कैसा हो जाएगा, त्वचा शुष्क हो जाएगी यानी सूख जाएगी। ठीक है, शुष्क का मतलब उसमें पानी नहीं डालेंगे सूख जाएगा, तुरंत पानी लगाएंगे तो वो सूख जाएगा। सर दर्द होने लगेगा, कपाल दर्द करने लगेगा बहुत तेज, चक्कर आने लगेगा, उल्टी भी आ सकती है। ठीक है, खिचड़ी भी आ सकती है, उल्टी भी आ सकती है। इसका उपचार क्या है? जब लू लग जाएगी तो हमको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी पीना चाहिए। अगर लू नहीं सही होता है तो डॉक्टर क्या करेंगे, पानी चढ़ाएंगे, पानी का ड्रिप माने पानी की बॉटल चढ़ाएंगे, पानी की बॉटल चढ़ा के पानी की कमी की पूर्ति करते हैं। कहीं कहीं ऑक्सीजन अगर कम होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बुखार आता है तो फेफड़ा वफड़ा भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हम सांस लेते हैं। अगर सांस लेने में कमी है, ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन देते हैं। कहीं कहीं बर्फ से सिकाई भी करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा शरीर का ताप है तो ताप को कम करने के लिए क्या करेंगे, शरीर बर्फ से सिकाई करते हैं। ठंडा पेय पदार्थ पीना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ का मतलब छाछ, नींबू, आम का रस, चावल का पानी। ठीक है, और जब हम कपड़े उपड़े पहने, ठंडा पेय पदार्थ जानते हैं, जो ठंडा ही पीते हैं हम लोग, मैंगो शेक पीते हैं, सब लोग मैंगो जूस पीते हैं, पन्ना पीते हैं, पन्ना मतलब आम का रस, नींबू पानी पीते हैं, छाछ मट्ठा पीते हैं ना, वही सब गर्मियों में ऐसे मिलता है। लस्सी पीते हैं सब लोग, पीते हैं ना, वही चीज़। और जब निकले हम बाहर निकले तो पूरी बाँह का कपड़ा पहन के निकले। कैसा? पूरी बाँह का कपड़ा पहन कर निकले, पूरा आला नहीं, गुंडा नहीं बनना है। ये नहीं कि गुंडा ही करके चला जना हम जो ना हाथ पाए में कपड़ा पहन के चलिए। ठीक है, टोपी पहन कर निकलिए, सर ढका होना चाहिए, मुंह ढका होना चाहिए, मुंह बांध कर निकलिए। हवादार जगह पर रहिए, ऐसी जगह पर रहिए जहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती हो, पेड़ हो, छाया हो। अगर आपके घर में एसी है तो लू लग गई है तो कम से कम एसी में हो जाएगा, कम से कम ठंडा, शरीर तो ठंडा हो। अगर एसी नहीं है तो कोई बात नहीं, एसी नहीं है तो पेड़ हवादार जगह पर रहें, पंखा चला लें, कूलर चला लें, ऐसे में ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? पूरी आस्तीन का कपड़ा पहन ले, ठंडा पानी पिए। तो हमको लगता है लू समझ गया। लू से कुछ प्रश्न बनेंगे कि लू उत्तर पूर्व से पश्चिम से, उत्तर पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में जब हवा चलती है तो उसको हम क्या करते हैं? लू करते हैं। लू किस महीने में चलता है? मई जून। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाता है तो उसके शरीर का तापमान कितना हो जाता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लू से बचने के लू लगने का कारण क्या होता है? 11 बजे से 3 बजे के बीच में निकलते हैं लोग, उससे कम पानी पीते हैं, आग के पास कम काम करते हैं। हमको लक्षण क्या है इसके? त्वचा शुष्क हो जाती है, सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है। उपचार क्या करना चाहिए? प्रयास करिए कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में न निकले। अगर बहुत जरूरी काम हो तो निकलिए, नहीं तो 11 बजे से पहले काम कर लीजिए या तो 3 बजे के बाद। इसीलिए आप लोगों का स्कूल का टाइम भी बदल जाता है ना, सुबह हो जाता है। उपचार के लिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, ठंडा पेय पदार्थ पीना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ड्रिप लगा दें, ऑक्सीजन थेरेपी दे दें, ऑक्सीजन भी लगाते हैं। ठीक है, कपड़ा मुंह से ढक के, कपड़ा पूरे शरीर को ढक के निकले, फुल बाँह का आस्तीन पहने, आस्तीन का कपड़ा पहने। ठीक है, चलिए।